लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर उस महिला के दिल में गूंजता है, जो घर भी संभालती है, नौकरी भी करती है, बच्चे भी देखती है, रिश्ते भी निभाती है और फिर भी मुस्कुराती रहती है, मानो सब कुछ आसान हो। हमारी आज की रिपोर्ट का विषय है वर्क लाइफ बैलेंस। एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन महिलाओं के जीवन में ये सबसे जटिल, सबसे कठिन और सबसे अनसुलझा समीकरण बन चुका है। कहते हैं कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऑफिस, उद्योग, टेक्नोलॉजी, सेना, राजनीति, खेल, हर जगह उनका योगदान बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया एक बात भूल जाती है कि प्रगति का रास्ता सिर्फ ऑफिस से नहीं गुजरता, वो घर की रसोई से भी गुजरता है, बच्चों के स्कूल से भी, बुजुर्गों की दवाइयों से भी और हर उस जिम्मेदारी से जो समाज आज भी महिलाओं के कंधों पर डाल देता है। वर्क लाइफ बैलेंस की असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं। शहरों में रहने वाली कामकाजी महिलाएं अक्सर कहती हैं कि ऑफिस का काम तनाव देता है, लेकिन असली थकान तब आती है जब वो ऑफिस से लौटकर घर की जिम्मेदारियों का दूसरा शिफ्ट शुरू करती हैं। सुबह 6 बजे से उनका दिन शुरू होता है। बच्चों को उठाना, खाना बनाना, लंच पैक करना, ऑफिस की मीटिंग्स, डेडलाइंस, बॉस का दबाव और बीच में फोन आते रहते हैं। गैस खत्म हो गई, बच्चा रो रहा है, मैडम दूध वाला नहीं आया, मम्मी स्कूल प्रोजेक्ट करवा दो। और इन सब के बीच वो मुस्कुराना नहीं भूलती। शाम को ऑफिस से लौटते हुए ये थकान किसी शारीरिक मेहनत से नहीं बनती, ये मानसिक दबाव से बनती है। और ये दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि समाज के बड़े हिस्से में आज भी घर की जिम्मेदारी को महिला का ही कर्तव्य माना जाता है। एक महिला चाहे कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, वो घर लौटते ही होम मैनेजर बन जाती है। ऑफिस का कंसल्टेंट लेकिन घर का कुक, ऑफिस का प्रोजेक्ट हेड लेकिन घर का टिफिन मैनेजर, ऑफिस का टीम लीड लेकिन घर का मानसिक समर्थन सिस्टम। इन जिम्मेदारियों की कोई सैलरी नहीं, कोई छुट्टी नहीं और कोई प्रमोशन नहीं। कई महिलाएं कहती हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब उनके लिए दौड़ना है, सुबह सबके लिए, दिन में ऑफिस के लिए और रात में घर वालों के लिए। लेकिन एक समय के बाद वो खुद के लिए क्या करती है, इस सवाल का जवाब अक्सर खामोशी देता है। समस्या सिर्फ काम की मात्रा नहीं है, समस्या हमारी मानसिकता में है। समाज अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि घर चलाना पुरुष और महिला दोनों की जिम्मेदारी है। दुनिया बदल चुकी है, लेकिन रोल्स नहीं बदले। महिला यदि नौकरी करे तो कहा जाता है घर में ध्यान कम देती है। यदि नौकरी छोड़ दे तो कहा जाता है इतनी पढ़ाई का क्या फायदा। और यदि दोनों संभाले तो कहा जाता है तुम तो सुपर वुमन हो। लेकिन सुपर वुमन होने की एक कीमत वो अपनी सेहत, अपने तनाव और अपनी नींद से चुकाती है। कई महिलाओं की दिनचर्या में खुद के लिए 1 मिनट भी नहीं होता। वो अपने परिवार के लिए चाय बनाती है, लेकिन खुद बिना चाय के ऑफिस जाती है। वो बच्चों की दवाई याद रखती है, लेकिन अपनी दवाई लेना भूल जाती है। वो सबके हैप्पी बर्थडे मैनेज करती है, लेकिन अपनी खुशी के लिए समय निकालने को सेल्फिश समझती है। ये आत्मत्याग, जो हमारी संस्कृति में गुण माना जाता है, धीरे धीरे महिलाओं को बर्न आउट की ओर ले जाता है, जहां शरीर थकता नहीं, लेकिन मन थक जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ महिलाएं क्यों संभालें? ये सवाल असल में यही पूछता है, क्या घर सिर्फ महिलाओं का है और नौकरी दोनों की? जब पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, तो ये मान लेना कि घर का बोझ सिर्फ पत्नी उठाएगी, असमानता की शुरुआत है। एक महिला जब अकेले दोनों जिम्मेदारियां उठाती है, तो वो डबल वर्कलोड करती है। इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डबल शिफ्ट नाम दिया है। कई देशों में पति पत्नी दोनों घर के काम बांटते हैं, लेकिन भारत में अभी ये बदलाव धीमा है। महिला नौकरी पर जाए, लेकिन घर की जगह खाली ना रहे, यही उम्मीद उसे कहीं ना कहीं
अंदर से दबाती है। क्या वर्क लाइफ बैलेंस संभव है? हाँ, लेकिन सोच बदलनी होगी। वर्क लाइफ बैलेंस महिलाओं के लिए तभी संभव है जब परिवार, कार्यस्थल और समाज तीनों मिलकर बदलाव लाएं। कामकाजी महिला को सहयोग चाहिए, सिर्फ डिजाइनर शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में। कई कंपनियां अब वुमेन फ्रेंडली पॉलिसीज बनाती हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, वर्क फ्रॉम होम, पेरेंटल सपोर्ट, मेंटल हेल्थ लीव। लेकिन इन सुविधाओं का असर तब तक अधूरा रहता है जब तक घर में भी सहयोग ना मिले। वास्तविक वर्क लाइफ बैलेंस तभी बनता है जब महिला ये महसूस कर सके कि वो अकेली नहीं लड़ रही। असंतुलित वर्क लाइफ रूटीन महिलाओं में पीसीओएस, थायराइड, हाइपरटेंशन और हिमोनिया, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी इन समस्याओं को बढ़ाता है। कई महिलाएं स्वीकार नहीं करती कि वो तनाव में है, वो उसे नॉर्मल मान लेती हैं, लेकिन इस नॉर्मल की कीमत उनकी सेहत देती है। महिलाएं परफेक्ट होने की कोशिश में अक्सर खुद को खो देती हैं। उन्हें लगता है घर भी स्पॉटलेस हो, बच्चे भी परफेक्ट हों, करियर भी चमके और खुद भी फ्लॉलेस लगे। लेकिन सच ये है, वर्क लाइफ बैलेंस परफेक्शन का खेल नहीं, प्रायोरिटीज और सपोर्ट का संतुलन है। महिलाओं को ये समझने की जरूरत है कि सेल्फ केयर सेल्फनेस नहीं, बल्कि सर्वाइवल है। हमारा समाज, हमारा मीडिया, हमारे परिवारों को यह समझना होगा कि वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ महिलाओं का जिम्मा नहीं है। घर को संभालना अगर प्यार है तो नौकरी करना भी आत्मसम्मान है। महिलाएं सिर्फ रोल्स नहीं निभाती, वो रिश्ते संभालती हैं, काम करती हैं, घर चलाती हैं और एक पूरा संसार बनाने में योगदान देती हैं। उन्हें समर्थन चाहिए, पति का, परिवार का, ऑफिस का और समाज का। क्योंकि जब एक महिला संतुलित जीवन जीती है तो उसका सुकून उसके बच्चों, उसके परिवार और उसके पूरे समाज की भलाई बन जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस एक चुनौती है, एक संघर्ष है, लेकिन ये असंभव नहीं। ये संतुलन तभी बनेगा जब समाज रोल्स को जेंडर से नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानेगा। जब घर के अंदर का काम महिलाओं का काम नहीं कहलाएगा, बल्कि परिवार का काम समझा जाएगा। नारी न्यूज का यही संदेश है। एक महिला की जिंदगी दो हिस्सों में नहीं बटी होती, वो काम और घर दोनों में अपना सब कुछ देती है। अब वक्त है कि दुनिया भी उसे दोनों जगह पूरा सम्मान दे, पूरा समर्थन दे और पूरा विश्वास दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.